गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के बांध एवं परियोजनाएं संबंधित पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपके लिए 30 प्रश्न में करा चुका था और उससे आगे जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि 31 से 50 तक के प्रश्न हैं। वो सारे प्रश्न इसमें लेकर आया हूँ और उससे भी पहले दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी वाला पार्ट सेक्शन यानी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आप पहले जिन भाइयों ने उस थ्योरी वाले सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है वो पहले वहाँ जाकर वीडियो को देखें, थ्योरी समझें उसकी। और जब आप थ्योरी समझ लेते हैं फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करें दोस्तों, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं और हमें बताएं कमेंट में कि आपने इस वीडियो में भी और उस वीडियो में कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, कितने नहीं किए, कितने आपके सही रहे, क्या आपका रिजल्ट रहा। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों सारी बात हम पीछे करेंगे, पहले क्वेश्चन लगाते हैं और चलिए दोस्तों देखते हैं। और पहला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने। और इसमें पहला प्रश्न है भाइयों 31 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपके सामने सतलज, बी है झेलम, सी है ब्यास और डी है चिनाब। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने सतलज, झेलम, ब्यास और चिनाब। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, हर प्रश्न को समझें, हर क्वेश्चन को समझें। जो थ्योरी वाला पार्ट है दोस्तों उसको भी आप कंप्लीट करें ताकि दोस्तों हर जो नहर है, जो परियोजना है, किस नदी पर बनी है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, वो सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखा करें और अपने रिजल्ट को भी देखें दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। और दोस्तों आपने जितने प्रश्न सही किए हैं उसमें दोस्तों आपका कोई दोहराया नहीं है कि दोस्तों जो आपका कंटेंट है बेस्ट है, अच्छा है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अगर आपके प्रश्न 30 में से आप बताना है आपको कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने सही किए, और कमेंट में बताना है आपको, ताकि दोस्तों मैं आपके कंटेंट को देख सकूं कि मेरा कंटेंट कैसा चल रहा है, ताकि दोस्तों मैं उसमें कुछ अच्छे, इनसे भी और अच्छे अगर मुझे प्रश्न मिले तो उन्हें मैं इनमें इंक्लूड कर सकूं। तो दोस्तों कमेंट में आप बताना कि आपको प्रश्न कैसे लगे और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। भारत पाक बगलियार परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है, ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो बताइए दोस्तों काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है, ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ताप्ती। अगला प्रश्न है नाथपास झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नाथपास झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से नाथपास झाकरी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर, दोस्तों ये 2 बार टाइप हो चुका है तो दोस्तों इसमें मैंने आपको ये बता ही दिए हैं कि भारत पाक बगलियार परियोजना दोस्तों आपकी चिनाब नदी पर, और काकरापार परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर, और नाथपास झाकरी परियोजना दोस्तों आपकी सतलज नदी पर। तो ये दोस्तों 2 बार टाइप हो चुका है तो मिस्टेक हो गई, ये हो जाती है दोस्तों, आप चिंता ना करें दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आपको, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 है कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, इसमें आपको बताना है
जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो बताइए दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। इसमें आपको बताना है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो बताइए दोस्तों, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों जिन भाइयों कमेंट अच्छी होती है उसके लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और जो भी भाई कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद में और जिसकी कमेंट अच्छी होती है दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी, और वहाँ जाकर आप अपने नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनल नंबर है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाकर आप अपने ईमेल आईडी भेजें और अपने नोट्स को प्राप्त करें, ताकि मैं दोस्तों उन नोट्सों को ईमेल आईडी पर सेंड कर सकूं। जितने भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के नोट्स, क्योंकि दोस्तों बिना साइंस के रेलवे में सिलेक्शन ले पाना मुश्किल है। तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो बताइए दोस्तों, उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, या दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुजरात में तापी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये आपको बताना है। दामोदर घाटी नदी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। इसमें आपको बताना है इनमें से किसे रामसागर डैम के नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, नागार्जुन सागर, पोचमपाद डैम, शिव समुद्रम डैम या जायकवाड़ी डैम। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किसे रामसागर डैम के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पोचमपाद डैम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40। इसमें आपको बताना है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या पेरियार नदी? तो चलिए दोस्तों बताइए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या पेरियार नदी पर? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दे या कुछ भी सुनाई दे तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छी तरह समझें दोस्तों। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41। श्री सेलम बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेरियार नदी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? श्री सेलम बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेरियार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना? तो बताइए दोस्तों, श्री सेलम बांध किस नदी पर स्थित है, सॉरी दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43। इसमें आपको बताना है मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर, दामोदर, बेतवा या नर्मदा पर? चलिए दोस्तों बताइए, मैथान बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बराकर, दामोदर, बेतवा या नर्मदा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मैथान बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44। इसमें आपको बताना है जवाई बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? लूनी, ताप्ती, नर्मदा या चंबल? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से,
जवाई बांध किस नदी पर है दोस्तों? लूनी, ताप्ती, नर्मदा या चंबल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लूनी नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, रेणुकाजी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? गिरि, भागीरथी, बेतवा या चेनाब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, रेणुकाजी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। और दोस्तों जब मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी की अभी ट्रेड 7 वाले एग्जाम हुए, उसमें भी दोस्तों इनसे प्रश्न आया है कि उसमें पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध पूछा गया था। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको इसमें भी कराया है, भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय बांध जो है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से प्रश्न कैसा प्रश्न डालते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए हर प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ। तो दोस्तों कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत में कमी है, मेहनत अच्छी करें और बेहतर करें और वीडियो कंप्लीट देखा करें। तो बताइए दोस्तों, रेणुकाजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गिरि नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, टोंस या कृष्णा? तो बताइए दोस्तों, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, कावेरी पर, टोंस नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, टोंस नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित बांधों और नदियों को सही सम्मिलित कीजिए। इसमें आपको बताना है, ये दोस्तों आपकी नदियाँ हैं, ये आपके बांध हैं, कावेरी, अलमाटी, कृष्णा, मैट्टूर, नर्मदा, गांधी सागर, चंबल, सरदार सरोवर। इनमें से आपको मेल करके बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बताइए दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें मेल करके आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कृष्णा बांध जो है दोस्तों, कृष्णा नदी पर दोस्तों आपका अलमाटी है, ये आपको याद रखना है, कृष्णा नदी पर अलमाटी। कावेरी मैट्टूर नदी पर, सॉरी दोस्तों मैट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर, और गांधी सागर बांध जो है दोस्तों आपका चंबल नदी पर, और सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर। तो इस प्रकार दोस्तों और ए, बी, सी और डी। तो इस प्रकार दोस्तों ए में आपका 2, बी में आपका 1, सी में आपका 4 और डी में आपका 3। तो ये हुआ 21, 41। 21, 41 किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, इसमें आपको बताना है, वही है आपको सुमेलित करके बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, और आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि जो है चंबल नदी पर आपका गांधी सागर है, और दोस्तों चेनाब नदी पर आपका दुलस्ती है, दुलस्ती बांध है, और इसी प्रकार दोस्तों ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध है दोस्तों, और तवा नदी पर तवा बांध है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, इसमें भी आपको सुमेलित करके बताना है, अच्छा है, बेस्ट है, और दोस्तों आप देख सकते हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, ये आपको सुमेलित करके बताने हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसमें आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों, 2, 3, 1, 4। क्योंकि दोस्तों जो आपका चंबल नदी पर है वो तिलैया बांध है, ये आपको याद रखना है। दामोदर नदी पर आपका पंचेत बांध है, और इसी प्रकार दोस्तों आ रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपका जो ये दामोदर नदी पर जो आप दोस्तों आपका पंचेत बांध है, ये आपको याद रखना है। पंचेत बांध कहाँ है दोस्तों? दामोदर नदी पर। और चंबल नदी पर दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर बांध है। बराकर बांध दोस्तों आपकी बराकर नदी पर तिलैया बांध, और बेतवा नदी पर दोस्तों आपका माता टीला बांध है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, इसमें आपको बताना है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो यही प्रश्न दोस्तों इंडियन नेवी में पूछा गया था, पिछली 3 तारीख को ही परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया था। तो बताइए दोस्तों इसमें सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया बीच में भी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भाखड़ा नांगल बांध, जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो दोस्तों
कंटेंट अच्छा है, बेहतर है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों इंतज़ार करें।